हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फाइनेंस IQ में आपका स्वागत है। ये है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 8 जिसमें हम प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है। और इससे पहले मैंने 7 वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स को एक्सप्लेन किया था, तो आप उन्हें ज़रूर देख लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। नोट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो खत्म होते ही मैं इसके नोट्स डाल दूंगा। और चाहो तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सब की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट की डेफिनेशन है कि प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब ये कि बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, यानी जो परिचालन गतिविधियां होती है, उससे जो इनकम अर्न होती है उसी को हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है। फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को सेल करने से या फिर सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो जो उससे आपको इनकम अर्न हो रही है, बेसिकली उसी को क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉफिट की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं, देखो प्रॉफिट को भी हमने आगे 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं सकल लाभ। यह है इसकी डेफिनेशन आपको बताने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि देखो, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो, मतलब कैसे निकलता है। तो जो रेवेन्यू होता है, बिजनेस का जो भी टोटल रेवेन्यू होता है, उसमें से जब आप डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देते हो या फिर आप कहो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो तो आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट। और यही चीज यहां पे डेफिनेशन में लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि गुड्स और सर्विस में कि सेल से जो आपको रेवेन्यू हुआ वो और इसकी जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो देखो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि वेजेस, कैरिड इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल, ETC, है ना। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, डायरेक्ट कॉस्ट के हैं। यानी कि जब ये सब चीजें आप रेवेन्यू से माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये थी ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम आ जाते हैं अपने नेट प्रॉफिट पे। और नेट प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं शुद्ध लाभ। क्या होता है ये, तो देखो, इसे निकालने के लिए, यानी नेट प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है कि रेवेन्यू में से आपको टोटल एक्सपेंस माइनस कर देने हैं। मतलब बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो फिर डायरेक्ट एक्सपेंस हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, सारे के सारे खर्चे आपको रेवेन्यू में से माइनस कर देने हैं, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है। और यही डेफिनेशन यहां पर भी मैंने लिख रखी है कि इट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंस फ्रॉम रेवेन्यू। तो उसी को हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि शुद्ध लाभ। अच्छा, एक और तरीका है शुद्ध लाभ निकालने का। वो क्या है कि आप ना पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट, रिपेयर। तो ये कुछ एग्जांपल हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। जब आप इन्हें भी माइनस कर दोगे ग्रॉस प्रॉफिट से तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों, ये था नेट प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।